हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर 25 जुलाई 4 शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूले रिवाइज कर लेते ताकि आपके आने वाले सीजन के लिए काफी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। तो आपको चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, a प्लस b प्लस c, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। थर्ड, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फोर्थ, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, आप बोलोगे ये तो ये किस में लग सकता है, आप बोलोगे इस फोर्थ वाले में। तो इसमें लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल है किसके, इसके। तो हमारे पास c क्या है माइनस में, तो c माइनस पुट कर लेते हैं इसमें। a का क्यूब b का क्यूब और माइनस c का क्यूब माइनस 3ab माइनस का c, माइनस का c इधर जाके क्या बना देगा प्लस। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इधर भी क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी तो है ही, ये माइनस हो जाएगा। तो बस पुट कर लेते हैं इसी में, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो आइए, ये आपका 20 इंटू हाफ 152 माइनस 400। तो आपका आ जाएगा यहां से ये खत्म, 456 माइनस 400 इंटू में क्या था हमारे पास 10। तो हमारे पास आ जाएगा कितना 560। सिंपल था बिल्कुल। तो आप सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपलीफिकेशन का, देखो सोल्व करो। क्या कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में, आप ऐसा करो, पी को 0 पुट कर दो, पी 0 हो जाएगा। तो आप बताइए, ये 0 हो गया, इसके वजह से ये 0 हो गया और ये पूरा 0 हो गया। तो क्या आ गया आपके पास -4 और -3 मतलब -7 क्यू। किस में है, एक में ही है, बाकी नहीं हो सकता। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मीन बताना है इन दोनों का। आपको पता है मीन क्या होता है, रूट ए बी। तो मतलब क्या, इन दोनों को इंटू करना है रूट लगा के। तो आप एक चीज बताइए, एक और इसमें से एक स्क्वायर, इससे खत्म, बचा कितना 2। इसका एक, इस एक के साथ स्क्वायर खत्म, तो इधर भी बचा कितना 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो पुट कर देते हैं, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। रेशनलाइज कर दो, √2 माइनस √3 अपोन में √2 माइनस √3। तो नीचे तो आपका आ जाएगा -1, ऊपर क्या आ जाएगा आपका √2 √3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2√6 और नीचे वाला माइनस ऊपर जाके क्या कर देगा साइन चेंज। तो आपका आएगा 2√6 माइनस 5। एक माइक्रोवेव ओवन का एमआरपी 15990 है और इसे 12792 में बेचा जाता है। तो हमें डिस्काउंट बताना है कितने का मिलेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इसका गैप कितना है, आप बोलोगे 3198। कितने का गैप है 3198।
ये इसका कितना परसेंट है? आप बोलोगे 10% तो होता है, ये इसको डबल कर दो तो आपका बनेगा 20%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करके दो धावक P और Q 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड से 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना चालू करते हैं। यदि वह पहली बार मिलने के बाद अपनी चालों को बदल लेते हैं तो शुरुआती बिंदु पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए। सर्कल है, यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, एक पॉइंट पर मिले, उसके बाद स्पीड क्या हो गई? चेंज। यहाँ पे इसकी 10 हो गई और यहाँ पे इसकी 6 हो गई। तो समान दूरी पे पहुंचने के लिए दोनों का टाइम क्या रहेगा? सेम। आप एक चीज बताइए, यहाँ से 6 से दौड़ना चालू करता है और जहां मिलने के बाद ये वहां से 10 से बदल लेता है और यहाँ से 10 से चालू करता है और मिलने के बाद 6 से स्टार्ट कर देता है। तो स्पीड तो दोनों की एक तरह से देखा जाए तो सेम है, क्योंकि ये दोनों, ये भी 16 मीटर पर सेकंड है, ये भी 16 मीटर पर सेकंड है, जिसकी वजह से दोनों का टाइमिंग क्या रहेगा? सेम। देखो वो सोल्व करो। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे ये क्या बना देगा? आप बोलोगे s प्लस टी का होल स्क्वायर और u, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बना देगा? डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस टी प्लस यू का होल स्क्वायर। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ऊपर वाला एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? s प्लस टी प्लस यू, एक बार प्लस एक बार माइनस, s प्लस टी माइनस यू, नीचे वाला भी एक बार प्लस एक बार माइनस, s प्लस टी प्लस यू, s माइनस का t माइनस टी, और ये माइनस अंदर जाके बता देगा इस u को भी माइनस। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इससे खत्म, तो हमारे पास बचा क्या? ये प्लस में ये माइनस में, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था। सिंपल था बिल्कुल और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिन में पूरा करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन 2 स्टूडेंट बाहर हो जाने के कारण परियोजना 15वें दिन के अंत तक पूरी हो पाई। तो परियोजना की शुरुआत में स्टूडेंट की संख्या क्या थी? काम कितना दिन चला? 10 दिन। टोटल स्टूडेंट मेरे पास टी है, अगर टी मेरे पास टोटल है तो हर दिन 2 स्टूडेंट छोड़ के जा रहे, तो पहले दिन मेरे पास टी था, फिर 2 और छोड़ के गए, फिर 2 और छोड़ के गए, फिर 2 और छोड़ के गए, और ऐसे 15वें दिन, मतलब इससे कम 14, उतने भी लोग छोड़ के आ रहे हैं उससे इंटू कर लिया करो इसको, तो हमारे पास लास्ट डे क्या आ जाएगा? 28। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या करो, यहां से एवरेज निकाल लो इनका, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन में 2, और कितने दिन काम हुआ है? 15। कितना हुआ है? 15। ये क्या है हमारे पास? 2t, आपके पास हो जाएगा 2t। अच्छा, ये 2 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, t माइनस 14, 2 से ये खत्म, 3 ही है, तो 2t 3t माइनस टी इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस खत्म, टोटल पर्सन कितने आ गए हमारे पास? 42। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घन का सबसे लंबा विकर्ण की लंबाई 7√3 है, तो वॉल्यूम बताना क्या होगा? आपको पता है क्यूब का सबसे लंबा डायगोनल क्या होता है? a√3। कंपेरिजन कर लो, ये आपका आ गया a, कितना आ गया? 7, तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। प्रति वर्ष वेतन की औसत राशि क्या है जो कंपनी को इन 4 वर्षों के दौरान देनी पड़ी? तो आप क्या कर लो, इन सबको प्लस कर लो, तो प्लस करूंगा तो आपको बताओ ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 600, 500, तो आपका आ गया ओवरऑल 1100 डिवाइड बाय 4, तो 4 दूनी 4 सत्ते 4 पंचे। तो क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमें बतानी है एक्स की वैल्यू। आपको पता है कि दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? जब इन दोनों का सम क्या हो? 90 हो। तो बस 40 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 90, ये हो गया 70, 70 पीछे आके 20। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, 4 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? तो कितने आदमियों की आवश्यकता है इस काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए? तो ये आ गया 3 और ये आपका
6, मतलब 4 तो थे हमारे पास, अब हमें 6 की जरूरत है, तो 2 और चाहिए। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो वो सोल्व करो। तो आप देखिए 1 ओपन में साइन माइनस 1 ओपन में साइन, तो ये इधर जाके क्या बना देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है साइन। अच्छा ये ऊपर वाला कोस है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा एक कोस साइन के साथ जाके क्या बना देगा, कोट, और एक कोस तो था ही हमारे पास। आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, तरुण के पास बसाव की स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 10% अधिक क्षेत्रफल वाला भूखंड है। मतलब तरुण और बसाव, मतलब ये 100 है तो ये 110 हुआ। नकुल के स्वामित्व वाले भूखंड का क्षेत्र तरुण के स्वामित्व वाले भूखंड के क्षेत्रफल से 40% अधिक है। इसका 40% कितना होगा, आप बोलोगे 44, 44 में इसमें ऐड करूंगा तो ये 154, 154 किसके पास है, नकुल के पास। अच्छा लिखा है नकुल के पास टोटल 2695 वर्ग फुट है, तो बस आपके पास बताना है कितना होगा। इसकी वैल्यू 2695 है, तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। आप बोलोगे इसकी आ जाएगी कितनी, 50, ये आपका आ जाएगा 77। कट कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 50, 11 44, 5, और 7 से कट कर लेते हैं, 3 21, 7 पंजे 35। हमें चाहिए बिसाव, तो बिसाव क्या रहेगा, 25 का 2, 15 और 2 17। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1992 से 1997 के वर्षों के दौरान एफडीआई का औसत बताना है क्या होगा, इन सबका एवरेज बताना है क्या होगा। आपको क्या करना था, इन सबको प्लस करना था। आप जब इन सबको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 93.82 अपॉन में कितने ईयर है ये, आप बोलोगे 6, तो डिवाइड बाय 6 आपका आ जाएगा 15.6, 15.6। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल बतानी क्या होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, एक चोर एक वस्तु को चुराता है, 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है, और 4 मिनट बाद पुलिस को पता चलता, तो 4 मिनट में चोर कितना कवर कर चुका होगा, 4/60, मतलब 1/15, और 15 से 15 कट, मतलब चोर यहाँ पे अगर चोरी कराए तो 1 किलोमीटर वो कवर कर चुका होगा। अच्छा पुलिसकर्मी द्वारा उसका पीछा करना शुरू किया जाता है। अब पुलिसकर्मी भी इसके पीछे पड़ गया। 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर है, मतलब 1 किलोमीटर तो चोर कवर कर लिया और 200 मीटर का अंतर है, मतलब इसे किलोमीटर में निकाल लो। आप बोलोगे 0.2 का अंतर है, तो पुलिस और चोर कितने किलोमीटर भागे होंगे एक साथ, आप बोलोगे 0.8। अच्छा आपको पता है रिलेटिव स्पीड माइनस होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर पुलिस मेरे पास एस है तो चोर कितना है, -15 किलोमीटर पर आवर, और कितने मिनट भागे दोनों, 16 मिनट, तो 16 मिनट को भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं। पॉइंट से ये 0 खत्म, 8 से 2 खत्म, 2 से ये 3, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3, और s-15, s-15, और पुलिस की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 18। यहाँ पे पुलिस की 18 है और चोर की 15 है जो कि दे रखा है। आप मुझे एक चीज बताइए, स्पीड पुलिस और चोर 18 और 15 है, तो यही मेरा डिस्टेंस होता है, यही मेरा डिस्टेंस होता है, आपको पता है। तो रेशियो निकाल लो इनकी, तो आप बोलोगे आ गई आपकी 6 और 5। रेशियो में कितने का गैप है, आप बोलोगे 1 का, और एक ही मेरे पास 1 किलोमीटर है, तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, आप बोलोगे 6 किलोमीटर पे। तो 6 किलोमीटर पे पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ लिया और पुलिस की स्पीड 18 थी। सिंपल था बिल्कुल, बस थोड़ा सा समझने वाला था और कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एस दो खातों में कुल 50,000 जमा करता है, जिस पर 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज 5200 रुपए
प्राप्त होते हैं। उसने 12% की दर पर कितनी धनराशि जमा करवाई। तो पहले आप ऐसा करो, इसका परसेंटेज निकाल लो 50,000 से, 50,000 से इसका परसेंटेज निकाल लो। आप बोलोगे 2 से 2 खत्म, ये 2 से ये खत्म। अच्छा, ये 8% है, ये 12% है, और ओवरऑल कितना परसेंट है। आप बोलोगे 52 अपन में 5। आप क्या करो, इस 5 से सबको इंटू कर दो, तो आपके पास इधर आ जाएगा कितना 40, ये आपके पास आ जाएगा कितना 60, और यहां से ये 5 खत्म, तो रेशियो 12, और यहां से आएगा 8। ये था हमारे पास 8% वाला, ये था हमारा 12% वाला, तो रेशियो आ जाएगी 2 और 3। टोटल कितना था हमारे पास 50। आपको इनको 50,000 बना देना है, ये 20,000, ये 30,000, मतलब 12% वाला कितना हो गया मेरे पास 30,000। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। 20 वुमेन प्लस 15 मैन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेली महिला काम पूरा करने में 150 लेती है, मतलब 150 डेज लेती है सिंगल वुमेन। तो बताने सिंगल मैन कितने दिन में ये काम खत्म करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, 6 से 6 दूनी 12, 6 पंजे ये खत्म। तो वुमेन कितनी आ जाएगी हमारे पास। आप बोलोगे 5 वुमेन इक्वल टू 15 मैन के इक्वल है, मतलब एक वुमेन 3 मैन के इक्वल है। बताना है मैन अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। आप बोलोगे 1 और 3, ठीक है, ये आ गई एफिशिएंसी। 3 एफिशिएंसी से महिला कितना काम कर रही है 150, तो अकेला मैन इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपका आएगा 450। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 40 लीटर मिश्रण में 25 अल्कोहल और 75 वाटर है। यदि मिश्रण में 10 लीटर वाटर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताना क्या होगा। क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो। तो अल्कोहल और वाटर कितना हो गया 1 और 3। हमारे पास 40 लीटर, मतलब ये 0 और 0 हुआ, 10 और 30 हुआ। इसमें 10 लीटर वाटर मिला दिया जाता है, मतलब 10 लीटर वाटर मिला दो, तो ये 40 हो गया और ये 10 हो गया। तो हमें बताना है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो 0 से ये 0 खत्म। नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है 1, ओवरऑल 5 पर आपको पता है कितना हो जाएगा 20%। सिंपल था बिल्कुल। बी और डी वाले वृत्तों की रेडियस 4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। AC दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो x की वैल्यू बतानी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, रेशियो ले लिया करो। ये आपका 2, ये 3 हो गया, ये इसका डबल है 2, तो इसका डबल कितना होगा आप लोग 6। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। उनमें से उसने 900 आम 14 प्रति आम और शेष आम 14 प्रति आम की दर से बेच दिए। उनका प्रॉफिट बताना क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल 1600 आम है, 900 आम यहाँ पे है, तो बचे कितने आप बोलोगे 700 आम, ठीक है। रेशियो निकाल लो इनकी। आप बोलोगे ये तो हो गया 9, ये हो गया आपका 7, रेशियो आ गया। अच्छा, इसको बेचा कितने से 15, इसको कितने से बेचा 14, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 135, और ये आपका आ गया 98। ओवरऑल उसे कितने का पड़ा ये 2 3 3। एक आम की कॉस्ट निकाल लो। आप बोलोगे 16। यहाँ पे 120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे, मतलब एक दर्जन की वैल्यू क्या आ गई आप बोलोगे 10। 10 2 3 3 फोन में 16, तो इसको यहाँ भेज हुआ तो आपका आ जाएगा 160। गैप कितने का है 73 का, अपोन में 160 और 100, तो आपका आ जाएगा कितना 45.625। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, सी पर समकोण है, रेडियस 4 है, ठीक है, और AC 12 है, ठीक है। CB की लंबाई बतानी क्या होगी। अगर मैं इधर ट्रिपलेट लगाना चाहूँ तो 3 4 5, अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 होगी और 5 की वैल्यू 20 होगी। तो ये पूरी 12 है, तो ये 8 हुई, ये 8 है,
तो ये पूरी 20 है, तो यहाँ पे 12 हुई, ये 12 तो यहाँ पे 12 हुई, और इसके वजह से ये 4 हो गया। मतलब ये पूरा सेटिस्फाई हो गया कितना, 16। तो बस हमें क्या बताना था, सीबी की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई बतानी जो थी 16। सिंपल है बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको ट्रिपलेट का आइडिया लगाना था और कुछ नहीं। 4, 6 और 8 इकाई भुजाओं वाला एक घनाभ कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाता है, स्क्वायर की साइड बतानी है क्या होगा। आप एक चीज बताइए, कागज की लंबाई टोटल सरफेस एरिया होगा बी एच और एच एल। अच्छा, यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कितना 24, ये आपका आएगा 48, ये आपका आएगा 32। तो यहाँ से आपका आ गया एक वर्ग बनाया जाता है, मतलब ये एरिया के स्क्वायर के बराबर है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये स्क्वायर जाके इधर क्या बना देगा, रूट। तो और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4√13। √13 की वैल्यू क्या होती है आप देखो, तो 10 की होती है 3×25। तो 3×25 से ये कितना आ जाएगा 13, मतलब 13 से हल्का सा बड़ा आना है, कि 10 की वैल्यू 3×25 होती है, मतलब 13 से हल्का सा बड़ा आना है। तो 13 से ये कम है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, और ये कैंसिल। थोड़ा सा आइडिया करना था, मैंने √10 की वैल्यू उसके थ्रू हमने निकाल दिया। तो कौन सी संख्या 44 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड होने का मतलब है 4 और 11 से। तो 11 से डिवाइड कर लेते, 2 में से 7 गया मतलब 5, 4 में से 3 गया 1 और 9, तो ये आपका नहीं हो सकता। 8 में से 4 गए, आप बोलोगे 4, 0 में से 7 गया 7 और ये 2, ये भी 11 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गया 3 और 5, तो ये 11 हो रहा है, हाँ ये कट सकता है, और ये 4 से तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर दिखते हैं 4 से, तो एक ही था हमारे पास, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने QOR 100 है, PSR बताना है क्या होगा। आप एक चीज बताइए, यहाँ से कोड लगा दूं तो आप एक चीज बताइए, 40 ये 40 हो जाएगा कि रेडियस है। अगर एक ही आर्क से 40 बन रहा है, तो इसी आर्क से यहाँ पे क्या बनेगा 40। सिंपल था बिल्कुल। बताइए कैसा लगा पेपर सेट। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।